व्यूअर्स, यहाँ ज़ियारत के सामने ही देखिए कार पार्किंग की फैसिलिटी भी है और इसमें कोई चार्ज नहीं है। आप अपने ही रिस्क के ऊपर अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। और इसके पस मंज़र में देखें, ये पीछे बरी इमाम साहब की ज़ियारत है और ज़ियारत के आगे दुकानें और उसी के मुताबिक यहाँ पे कार पार्किंग और साथ ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉप्स भी मौजूद हैं। पस मंज़र में दोस्तों ये देखें, ये दाखिली दरवाज़ा है और यहाँ से ज़ायरीन अंदर दाखिल होते हैं। जोड़े का क्या लेते हैं जी? 10 रुपये साहब, बस। तो आपने खुशी से दे देते। और आपका ये जो ज़ियारत है कब तक खुली होती है? ये रात के 11 बजे। व्यूअर्स, हमारे मुल्क में माशाल्लाह मुख्तलिफ़ हमारे जो सूबे हैं, मुख्तलिफ़ शहर हैं, मुख्तलिफ़ गाँव में यहाँ पे अगर तज्ज़िया किया जाए तो बहुत ज़्यादा बुज़ुर्गान दीन मदफून हैं जिन्होंने दीन इस्लाम की खिदमत की है। उन्हीं में से एक मशहूर मज़ार बरी इमाम साहब का भी है जो यहाँ इस्लामाबाद में ही इनका मज़ार वाक़ है। और काफ़ी ज़्यादा ज़ायरीन और अक़ीदतमंद इस शहर में के, इस्लामाबाद के, पिंडी के और मज़ाफ़ात के और इसके अलावा मुल्क भर से यहाँ पे आते रहते हैं और अक़ीदतमंद यहाँ आके दुआ मांगते हैं और कुरान पाक पढ़ते हैं, कुरान पाक का ख़त्म करते हैं। और साथ ही साथ वो लोग जो साहिब हैसियत हैं या अगर साहिब हैसियत नहीं भी हैं, उन्होंने कोई मन्नत मानी हुई है तो वो यहाँ आके देगों के चढ़ावे चढ़ाते हैं। इसके अलावा स्वीट्स वग़ैरह वो ख़रीद के बांटते हैं और वो बांटते भी उन लोगों के दरमियान है जो यहाँ पे ज़ायरीन आए हुए होते हैं। और बहुत से गरीब गुरबा मसाकीन जो इस मज़ार के इर्द गिर्द जमा होते हैं और इसी इंतज़ार में रहते हैं कि कोई अगर खैरात करे या कोई देग वग़ैरह बांटी जाए तो वो यहाँ आके कुछ तो तमीज़ के दायरे में बैठ के अंदर लंगर खाने का एक अच्छा इंतज़ाम है और ख़वातीन और मर्दों के लिए अलग से जगह बनी हुई हैं जहाँ पे पर्दे में बैठ के और किसी का इज़्ज़त नफ्स भी मजरूर नहीं होता, वो बैठ के आके खाना खा लेते हैं। मैं सिर्फ़ एक बात यहाँ पे इस वीडियो के तवस्सुत से कहूँगा कि हम सब मुसलमान हैं और हमारा ईमान ये है कि हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया है, हमारा खालिक मालिक राज़िक वही है और मुश्किल कुशा भी वही है। हम बाज़ औक़ात अपनी अनपढ़ होने की वजह से और लाइल्मी की वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर बैठते हैं मज़ारों पे जाके जहाँ पर हम शिर्क में मुब्तला हो जाते हैं। तो उन चीज़ों से अपने आप को महफूज रखा जाए जो आपको अनजाने में शिर्क की तरफ ले जाए, क्योंकि जितने भी बुज़ुर्गान दीन हैं उनको अल्लाह ताला ने जो दर्जात दिए हैं वो सिर्फ़ इसलिए दिए हैं कि उन्होंने दीन की खिदमत की है और वहाँ जिस इलाके में वो रहे वहाँ पे ज़ाहिरी बात है कि जिस ज़माने में उन्होंने दीन इस्लाम की तरवीज के लिए लोगों को मुसलमान किया, वहाँ पे अगर कहीं पे कोई बुरे काम हो रहे थे उनको रोका और दीन की तरफ लोगों को राग़िब किया। इसी तरह से बरी इमाम साहब के बारे में भी ये मशहूर है कि ये जो इलाका था जहाँ ये आके रहे और इन्होंने रियाज़त की, इबादत की, दीन इस्लाम की खिदमत की, तो ये बेसिकली चोरपुर के नाम से मशहूर था। लेकिन जब ये आए तो इन्होंने यहाँ पे दीन की खिदमत की और लोगों को दीन की तरफ बुलाया, तो फिर उसके बाद इनकी माशाल्लाह खिदमत की वजह से यही चोरपुर नूरपुर के नाम से मशहूर हो गया और अब इसको नूरपुर शाहान कहा जाता है। तो ये जो मज़ार है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप देखें कि यहाँ पे बहुत सारा ज़ायरीन जमा है और बहुत सारे लोग यहाँ आके अगरबत्तियाँ भी जलाते हैं और ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की कि यहाँ पे लोग बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ तिलावत के अंदर मसरूफ़ हैं।
मैंने सिर्फ एक चीज़ देखी कि जो बाहर लंगर तकसीम किया जाता है उसमें बहुत ज़्यादा बेतरतीबी है और नज़म नहीं है, और बहुत ज़्यादा लोग उसमें अपने शॉपिंग बैग लेके टूट पड़ते हैं उस लोगों के ऊपर जो यहाँ खैरात करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि तमीज़ के दायरे के अंदर रह के और आराम से बैठकर खाना खाएं और एक लाइन में लग जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और बाकी जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं तो इसमें बस सिर्फ इतना है कि मज़ार पे जाके हाज़िरी दी जाए, दुआ की जाए और शिरक वाले कामों से अपने आप को बचाया जाए। ज़ियारत के बिल्कुल पीछे मरगला हिल्स बिल्कुल करीब है ये ज़ियारत, और पस मंज़र में आपको यहाँ पे पीछे मरगला हिल्स के पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं। इस बड़ी इमाम साहब के मज़ार के ऊपर जो गुंबद है उसकी भी तर्ज बिल्कुल गुंबद खिज़रा की तरह बनाई गई है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा मुबारक से इनकी अकीदत है, और उसी अकीदत के पेश नज़र इसकी डिज़ाइनिंग भी मस्जिद नबवी के तर्ज पे की गई है। माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा ज़ायरीन यहाँ आते हैं और दुआ करते हैं, यहाँ आके अपना कुरान ख़वानी करते हैं और उसके बाद अपने घरों की तरफ लौट जाते हैं। ये तेल किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जी? ये तेल किस लिए लगा रहे हैं? बस कोई दानिशान या कोई ऐसा कोई दर्द शर हो। तो आपने पहले इसका माशाल्लाह वो किया हुआ है? जी जी, फ़ायदा हुआ है आपको इंशाल्लाह। अच्छा, आप आते हैं यहाँ ज़ियारत पे हर जी वक्त? जी, मैं नज़दीक ही रहता हूँ इधर पे। अच्छा अच्छा, तो क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ ब्रिटिश हाई कमीशन। कहाँ पर जी? ब्रिटिश में। ब्रिटिश हाई कमीशन में? जी जी। अच्छा अच्छा फिटर हूँ। अच्छा अच्छा, चलें अच्छी बात है। तो यहीं के मुकामी? जी नहीं, वैसे मैं पीछे कश्मीर का हूँ। अच्छा, तत्ताबानी से। अच्छा, तो इधर जॉब है तो नज़दीक इधर रिहाइश रखी तो आप हर वक्त आते रहते हैं मज़ार पे? इंशाल्लाह जब भी टाइम लगता है, वैसे हर जुमे को। हर जुमे को आते हैं दुआ करने के लिए? दुआ करने। ठीक है, खुश रहें। आपका क्या नाम है? इश्तियाक साहब जी। ठीक है, थैंक यू। ये मैंने आपका यूट्यूब पे एक छोटा सा इंटरव्यू ले लिया है। जी जी, बस मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है ना? कोई एतराज़ तो नहीं है आपको? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, शुक्रिया। और नबी तो
जो आखिर में अमीना का वो लाया कमाल आया जो हिजर तैबा में यान बन कर हयाल आया कमाल आया रौनके जिंदगी आप हैं रौनके जिंदगी आप हैं रौनके जिंदगी आप हैं मेरी सारी खुशी आप हैं मेरी सारी खुशी आप हैं शान सब इरो रज़ा रस्म जो तो यता शान सब इरो रज़ा रस्म जो तो यता जिनके घर से चली आप हैं जिनके घर से चली आप हैं मेरी सारी खुशी आप हैं आसमें तेरी सरे हशरिया रे कब्र में आसमें री सरे हशरिया रे कब्र में पहलियो रे आखिरी आप हैं मेरी सारी खुशी आप हैं और मेरे दामन में हरा की है रात है मेरे दामन में हरा की है रात है क्यों हो मुझे को कमी आप हैं क्यों हो मुझे को कमी आप हैं मेरी सारी खुशी आप हैं मेरी सारी खुशी आप हैं ये कैसे दे रहे हैं ये वाला थैला ये 50 रुपये का और ये 100 का ये 50 का अच्छा तो ये अंदर ले जाके क्या करते हैं ये जी तकसीम करते हैं लोग। अच्छा मतलब लंगर के हिसाब से हाँ जी ठीक है देख प्रोग्राम हाँ यार देख प्रोग्राम यार बस तुम्हारे इस शॉप का ज़रा बड़ा खूबसूरत सजाया हुआ है कैमरा लेके आए हुए हैं हैं क्या कैमरा लेके आए हुए हैं तबरुकात के साथ साथ यहाँ पे खिलौने और मुख्तलिफ़ किस्म के सुवीनियर्स की शॉप्स भी हैं जो यहाँ से लोग आके ख़रीदते हैं अपने बच्चों के लिए अपनी फैमिली के लिए ख़रीदारी भी करके जाते हैं वो लोग जो ख़ुसूसन दूसरे शहरों से आते हैं तो यहाँ से कुछ ना कुछ तोहफ़ा अपने बच्चों के लिए अपनी फैमिली के लिए ख़रीद के ले जाते हैं। हम मुश्ताक भी देख
अस्सलाम वालेकुम। दोस्त ये आप माशाल्लाह ज़ियारत के आगे बैठे हुए हैं, तो ये आपने तो यहाँ माशाल्लाह टोपियाँ और बच्चों की बास्केट्स वगैरह फूलों वाली ये भी रखी हुई हैं। तो ये कैसे रखी हुई, मतलब जो लोग दूसरे शहरों से आते हैं वो लेके जाते हैं। वो लेके जाते हैं यहाँ से, तो उनके जहन में क्या होता है जी जब यहाँ से ख़रीद के ले जाते हैं, क्योंकि ये तो बनी हुई यहाँ की तो नहीं है ना? तोहफे लेके जाते हैं। अच्छा, तोहफे के तौर पे ले जाते कार की लकड़ी। हैं। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया आपका। व्यूअर्स, यहाँ जो बरी इमाम साहब का मज़ार है, यहाँ बाहर माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं जिसमें जो अकीदतमंद हैं यहाँ उनकी अकीदत के मुताबिक वो यहाँ पे लंगर ख़रीद के लेके जाते हैं। उसमें कुछ मीठा भी है, देगें भी हैं, सब यहाँ पे बिकता है। और बहुत सारे अकीदतमंद जाके मज़ार पे चादर भी चढ़ाते हैं। तो मैं यहाँ एक साहब से चाहूँगा कि उनसे कुछ बात की जाए। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब अपना नाम बताइए प्लीज़। जी मेरा नाम मोहसिन अब्बास है जी। मोहसिन अब्बास। जी जी मोहसिन। अच्छा, मोहसिन अब्बास साहब माशाल्लाह कितने अरसे से यहाँ ज़ियारत के सामने बैठे हैं? सर तकरीबन 30 साल हो गए। 3 साल? 30 साल 30 साल 30 साल। 30 साल। तो आप तो फिर माशाल्लाह मतलब बहुत लड़कपन में आए होंगे, बच्चे होंगे आप, बच्चे सर, है ना? जी, 10 इस वक्त साल आपकी के। क्या एज है? तकरीबन सर 40 साल है। 40 साल। 40 साल। माशाल्लाह, यानी 10 साल की एज में जी जी 10 आप साल। यहाँ आए थे और जी, तब से ये काम कर रहे हैं ये यहाँ काम पे। कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो आपने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा चादरें भी रखी हुई हैं, यहाँ पे मुझे अगरबत्तियाँ भी नज़र आ रही हैं, और इसी तरह से आपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा फूलों की पत्तियाँ भी रखी हुई हैं, गुलाब की। तो यहाँ जो अकीदतमंद आते हैं आपसे ये चीज़ें लेकर जाते हैं, तो उनका क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब क्या चीज़ है ऐसे उनके जहन में जो ये आके ये चीज़ें यहाँ से लेके जाते हैं? यहाँ सर दरबार है सर, ये बड़ी इमाम सरकार का, यहाँ से वो चादरें देंगे और वो दरबार की वजह से अगरबत्तियाँ ये न्याशिया लेके जाते हैं जनाब। अच्छा, तो ये चीज़ें अंदर ले जाके जो गुरबा आए हुए हैं उनमें जी तकसीम जितने करते हैं? सरकार के जहरीन अंदर होते हैं, बाहर होते हैं, सबको बांट देते हैं सर। ठीक है, जो ज़ायरीन है अकीदतमंद ये है, अकीदतमंद लोग जो आते हैं पूरे पाकिस्तान से सर, उनको ठीक है। बांटते हैं। तो ये मैं इस मज़ार में तकरीबन कोई 40 साल पहले आया था, जी जी और मैं आज आया हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बदला हुआ नज़र आया। जी जी सर। और इसकी तर्ज तामीर बिल्कुल मस्जिद नबी के ये तौर मस्जिद पे, नबी नक्शा सर सारा वही है, मस्जिद नबी वाला है। मस्जिद नबी ये वाला मस्जिद है। नबी वाला। हाँ, तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह। तो यहाँ ये चादरों की क्या कीमतें हैं जी जो मुख्तलिफ आपके? रेट है सर, 100 से लेकर 5000 अच्छा। रुपए तक है सर। अच्छा, जी जी। तो ये इतनी चादरें जब लोग मज़ार पे वहाँ चढ़ाते हैं तो इसको फिर कब ये हटा देते हैं इसको? ये सर तबर्रुक के तौर पर जब उर्स होता है ना, जितने सरकार के ज़हरीन पूरे पाकिस्तान से आते हैं उनको दे देते हैं तबर्रुक के तौर पे जनाब। वही जो चादरें चढ़ी हुई होती जी हैं जी, तो अंदर वो वही उतारते कमरा नहीं है है, उसको, उतारते हैं सर, एक उतार उर्स से देते हैं, दूसरे नहीं, उर्स उस तक? पे दे देते हैं सर। नहीं, मतलब एक उर्स से दूसरे उर्स तक पड़ी रहती हैं उसके जी वो ऊपर। एक कमरा होता है ना सर, वो कमरे में रख देते हैं, जितने कोई तबर्रुक मांगता है सरकार का, बड़ी इमाम सरकार का, वो दे देते हैं सरकार। अच्छा अच्छा, ठीक आप है, चले गए अंदर, आपने तबर्रुक मांगा है जी, इमाम बरी का सरकार तबर्रुक दे दे, वो फिर आपको तबर्रुक दे दे। ठीक है। और ये तेल का क्या है? मैं देख रहा हूँ ये सब वहाँ पे चिरागी माशाल्लाह है, अंदर चिराग होते हैं ना, चिरागी, वो चिरागी हाँ। उसमें डालते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग अपने पैरों पे, हाथों पे मल भी रहे थे। कोई दाने वगैरह या खारिश वगैरह हो तो फिर वो दरबार से लेके जाते हैं। अच्छा है, ये मतलब बाहर का ही सरसों का तेल? जी सरसों का। तो ये अंदर जाके मतलब ये कि फिर ये यही तेल जो आम तेल है जी जी ये जाके वहाँ माशाल्लाह तब्दील हो जाता है एक दवाई के मिक्स तौर कर देते हैं, दवाई के तौर पे की कितना है उनकी लोगों की सर। उसी मिक्स कर देते मिक्स हैं। कर- अच्छा अच्छा। अब्बास साहब आप यहीं पे मुकामी? जी मुकामी है सर। अच्छा, बहुत खुशी हुई जी आपसे बात करके, आपका कीमती वक्त लिया। कोई आपसे जो बातें हुई बहुत माशाल्लाह बेहतरीन बातें हुई हैं। कोई मसला अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कैसे किलो दे रहे हैं जनाब खजूर? 500 रुपये। और ये जलेबी वही 500।
ये क्या कहलाती है जी? इसको मरसा बोलते हैं। अमरसा, अच्छा गोल अमरसा है। गोल मरसा। ये भी 500। ये 600। ये तो लड्डू हैं ना जी? हाँ, मोतीचूर। मोतीचूर। व्यूअर्स, ये मोतीचूर लड्डू हैं जनाब। और इन्होंने ये जो दिखाया हमें, ये हैं अमरसे, यहाँ के फ्रेश बने हुए हैं। आप जब ज़ियारत तशरीफ़ लाएं तो ज़रूर यहाँ पे विज़िट कीजिए और इनके अमरसों को, इनके गर्मा गर्म पकौड़ों को, जलेबियों को, और यहाँ इसी तरह से मैं देख रहा हूँ हलवा भी नज़र आ रहा है, बड़ा खूबसूरत, बड़ा अच्छा डेकोरेट किया हुआ है, तो आप इसको भी ले सकते हैं। और ये हमारे हाजी साहब बैठे हुए हैं सामने। ये आपको हाजी साहब, ये इस वक्त भी हलवा पूरी मिलती है? अच्छा, आप वैसे यहाँ अकीदतमंद कितने बजे तक आते रहते हैं रात को? 10-11 बजे फिर आपकी दुकान बंद हो जाती है? अच्छा, ठीक है। तो कितने अरसे से हैं जी यहाँ पे हाजी साहब? जी, पैदा यहीं हुए हैं? अच्छा, माशाल्लाह। तो इस वक्त क्या उम्र है आपकी? जी नहीं, अभी क्या उम्र है? 72 साल है। अच्छा, माशाल्लाह। बस मैं 10 साल आपसे पीछे हूँ जी। 10 साल बाद मैं आपकी तरह हो जाऊँगा, मेरे भी दांत नहीं होंगे। व्यूअर्स, मैं बाज़ार की एक झलक आपको दिखा देता हूँ। ये एक और स्वीट शॉप है। जलेबियाँ बन रही हैं जी इस वक्त गर्मा गर्म, माशाल्लाह। कैसे किलो दे रहे हैं जी? 520। अच्छा, आप 20 रुपये ज़्यादा हैं। पीछे हाजी साहब 500 रुपये दे रहे हैं। जब कोई ले ना किलो तो 20 हम भी छोड़ देते हैं। अच्छा, ये है 520 रुपये। 20 छोड़ देते हैं। हाँ, 20 छोड़ देते हैं। खुश रहें जनाब, आपके रिस्क में अल्लाह बरकत दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने ज़रा तेज़ बोलना है ताकि आपकी आवाज़ जो है वो इसमें वालेकुम रिकॉर्ड हो। अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या नाम है जनाब? जी, सैयद अमजद जमील अमजद, अच्छा, कहाँ से तशरीफ़ लाए? गुजरात। अच्छा, आपने, मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा पत्थर, कीमती पत्थर मुझे लग रहे हैं, जी, जो आपने अपने हाथों में भी पहने हुए हैं और आपके गले में भी माशाल्लाह ये काफ़ी ज़्यादा पत्थर हैं। टोटल पत्थर 3.25 लाख रुपए के हैं। अच्छा, तो 3.25 लाख रुपए आप हाथ में ले लेके घूम रहे ये हैं? हाथ में लेके घूम रहा हूँ। और ये मुझे जुनून की हद तक शौक है इसका। अच्छा, और ये मैंने तकरीबन 13 मुल्कों से इकट्ठे किए हैं। अच्छा, 13 मुल्कों से? 13 मुल्कों से, तो शाम, इराक, मिस्र, उर्दन, अच्छा, ईरान, इटली। अच्छा, ये नीलम सलोन उसको कहते हैं, ये इटली से मिलता है। कौन सा वाला जी? इटली से। अच्छा, ये, दोनों वाले। अच्छा, ठीक है, ये इटली और से ये है? 1.25 लाख के ये सिर्फ दोनों हैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और उसके बाद ये हुसैनी फ़िरोज़ा है, ये ईरान से और इराक से मिलता है। अच्छा, ठीक है। और आजकल ये बहुत कम अवेलेबल है। अच्छा। इसकी भी 72,000 रुपये कीमत है। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये सब चांदी में जुड़ा ये हुआ है? सब चांदी में जुड़े हुए हैं। क्योंकि और ये सोना सब तो याकूत कहते हैं कि मर्द के लिए याकूत ठीक की नहीं भी है 4 ना? किस्में, अच्छा। याकूत की भी 4 किस्में होती हैं। अच्छा जी। 1, 2, 3 और ये छोटा वाला 4, ये चारों याकूत हैं। अच्छा, इनकी अलग-अलग किस्में होती हैं। अच्छा, अच्छा, माशाल्लाह। मुरजान के अलावा सबकी 4 किस्में होती हैं। ठीक है, मुरजान की 2 किस्में होती हैं। ठीक है। और अकीक की 72 किस्में होती हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो आप ये रात को उतार लेते हैं जब सोते ये हैं? मैं वॉशरूम में जाने से पहले भी उतारता हूँ, अच्छा, फिर वुजू करके फिर पहन लेता हूँ। अच्छा। तो रात को तो फिर उतारने पड़ते हैं, क्योंकि रात को बंदे का कंट्रोल ही नहीं रहता अपना। हाँ हाँ, नहीं तो अच्छी बात है। तो इन पत्थरों के साथ क्या अकीदत है आपकी जी? ये पड़ा है कि इनकी अकीदत जो है, ये वो पत्थर हैं जिन्होंने सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पे कलमा पड़ा हुआ है, अच्छा, माशाल्लाह। उसकी निस्बत से। और फिर सूरह रहमान में इसका खास जिक्र है, अच्छा, ठीक है, यह रजो आलो यकूत वाल मुरजान हाँ। बाबी इलाही रब्बिकुम आतुकज़्ज़िबान। ठीक है, तो ये इस निस्बत से हाँ, मेरा इनसे प्यार है, अच्छा, जुनून की हद तक। ठीक है, और आप किसी उम्र रसीदा बंदे से पूछे कि पत्थर चलता हुआ देखा है, अच्छा, वो बोलेगा नहीं। हाँ, मेरा नाम लिख लें, मेरा नंबर लिखें, मेरे पास आ जाए। अगर पत्थर ना चले तो मैं सैयद की नस्ल से नहीं हूँ। अच्छा, आप अपना नंबर प्लीज़ बताइए। 0341001419। अच्छा, व्यूअर्स, ये हमारे दोस्त शाह साहब जो हैं, जिन्होंने पत्थर के अकीदत के मुताबिक और प्यार के बता देता मुताबिक हूँ, जो, संगे मरियम
और लाजवर्द, जी। ये दोनों पत्थर हरकत करते हैं। ठीक है। अगर हरकत करवाने वाले में कुछ हो तो ठीक है। तो आप मकसद ये है कि अगर कोई इस तरह से एक तजुर्बा करना चाहे या वो देखना चाहे कि बेफिक्र पत्थरों में होके कोई आके हरकत मेरे है पास, या नहीं, और तो वो आप इंशाल्लाह करेंगे। पत्थर हरकत ना करे तो मेरी नस्ल में फ़र्क है। ठीक है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। शाह साहब बड़ी बहुत खुशी हुई मेहरबानी आपसे जी। मिल के, अल्लाह ताला आपको बड़ा भी अच्छा अपने लगा जी। हिफ्ज़-ओ ईमान में हाँ, रखे। आमीन का आमीन। मोहम्मद वाले मोहम्मद। दुआ में याद रखें जी। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अल्लाह अस्सलाम। हाफिज़। दोस्तों, हज़रत बरी इमाम का असल नाम पीर सैयद अब्दुल लतीफ़ काज़मी था। बरी इमाम साहब की पैदाइश 1617 ईस्वी साल में सैयद किसरान, जो कि मौजूदा गुजर खान का एक तहसील है, वहाँ उनकी पैदाइश हुई। इनका इंतकाल 1705 ईस्वी में हुआ। और आपको बताता चलूँ कि सुन्नी और शिया मसलक दोनों ही इनके मज़ार पर हाज़िरी देते हैं। इन्होंने मक्का और मदीना जो है वहाँ पर भी विज़िट किया, और मदीना जाने का मकसद और मक्का जाने का मकसद ये था कि वो इस्लाम के बारे में सीख सकें, और हज भी उन्होंने फिर वहाँ परफॉर्म किया। और जब इन्होंने वहाँ से वापसी की तो फिर इन्होंने फ़ैसला ये किया कि ये नूरपुर शाहान, जो इस वक्त मौजूदा नूरपुर शाहान के नाम से पहचाना जाता है, वहाँ इन्होंने फिर इरादा किया कि यहीं आबाद हो जाएं। ये गाड़ी खड़ी है ये। इस तफसीर में क्या करना है सर? इस तस्वीर को मैं YouTube पे दूंगा ना जी, YouTube चैनल पे। व्यूअर्स, ये जो देखें आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे इन्होंने तैयार करके रखी हुई हैं, और साथ ही साथ इनके जो सेल्समैन हैं वो यहाँ ज़ियारत के सामने ही घूमते हैं। उनके पास रेट लिस्ट होती है, और आपको जितने किलो की भी देग बनवानी हो और यहाँ गरीबों में तकसीम करनी हो तो वो यहाँ पे इनके पास दस्तयाब है। अच्छा रेट में मिलेगा, इससे और अच्छा रेट। ये लंगर खाना है, जो डायरेक्शन है इस तरफ, जहाँ पे मर्द और ख़वातीन के खाने का अलग अलग इंतज़ाम किया हुआ है। चलो जी, चलो चाचा, चलो भाई, चलो डालने दो यार। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आएगा। आज सुबह से ही मेरा इरादा था कि मैं हज़रत बरी इमाम साहब के मज़ार पे जाके और वहाँ एक व्लॉग बनाऊँगा, ताकि वो लोग जो अकीदतमंद हैं और अभी तक उन्होंने यहाँ का विज़िट नहीं किया, सिर्फ नाम ही सुना है, तो उनको भी इस ज़ियारत के बारे में पता चल जाए। और जो लोग ऑलरेडी अकीदतमंद हैं और यहाँ आते रहे हैं लेकिन दूसरे शहरों में रहते हैं, तो उनके लिए भी ये एक अच्छी यादगार होगी जिसको वो बार बार देख सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह उम्मीद रखता हूँ कि आप अपने बेहतरीन कमेंट्स इसके अंदर लिखेंगे इस व्लॉग में। और साथ ही साथ मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर दें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। बहुत बहुत शुक्रिया।